वो चंद लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ की खातिर, लालच की खातिर भगवान को भी नहीं छोड़ते। ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट यहीं से खोना शुरू किया। यह नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, सुरक्षा में भारी चूक और गिनती की प्रक्रिया में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर किया गया एक सुनियोजित खेल प्रतीत होता है। अंदर खाने की टांग खिंचाई नहीं होती तो मिलजुल कर यह खेल लंबे समय तक चलता। इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार के रूप में टिन्नू, उसके बेटे और भतीजे की टिकड़ी की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। चोरी हो जाने से बड़ी बात है आस्था का चोरी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, जैसे ही मैं इस दोहे को पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हम किस बात को समझने और समझाने के लिए आज बैठे हैं। राम नाम की लूट है और राम का नाम लेंगे तो हम तर जाएंगे भवसागर से, और मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रहे, और ये सब सुनते हुए राम भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। राम को लेकर हम कितनी भी बात करें, मैं कोई राम मर्मज्ञ या रामचरितमानस का पंडित नहीं हूँ जो उसके बारे में बात करूँ, लेकिन हाँ, उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा हूँ। तो आस्था है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है आस्था, सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा, सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। बाकी कुछ भी टूट जाए, जुड़ सकता है, जुड़ने की संभावना रहती है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन जब भरोसा टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन भी होता है। और आस्था भरोसे से चलती है, और उस आस्था को तोड़ देना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, खासतौर पर राम के नाम पर। आप सब जान रहे हैं कि हुआ क्या है। लगभग 3 शताब्दियों के बड़े संकल्प के बाद एक ऐसा अवसर आया कि जब अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर ने आकार लिया। लंबा संघर्ष रहा। उस मंदिर का बन जाना करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का, उनके परिचय कलश का, उनके शुभंकर का, उनके मन में बसने वाले राम का प्राण प्रतिष्ठित होने का वो गौरव का क्षण था। और बहुत सारे हिंदुओं की आंखों से जो अश्रुधारा बह निकली थी, वो उस भाव विवल क्षण का प्रतीक थी, और आज भी वो दिल में उसी तरीके से वो क्षण चस्पा है। मैं खुद उसको जब वीडियो पर देख रहा था, वो दिव्य आंखें, वो मूर्ति जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हुई, वो एक बड़ा प्रतीक, एक बड़ा संकेत बन गई। इसके कानूनी पहलुओं में अभी नहीं जाएंगे, उसका वक्त नहीं है, ये सही। उसके दूसरे पहलुओं में नहीं जाएंगे, लेकिन आस्था इतनी बड़ी होती है। लेकिन आस्था के उस भव्य और दिव्य प्रकटीकरण को उस वक्त दाग लगा, वो उस वक्त मलिन हो गई जब पता लगा कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पिछले 1.5-2 साल में जो लगातार लोग अपनी आस्था स्वरूप, उस मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा स्वरूप जो पैसा दे रहे थे, जो चंदा दे रहे थे, जो दान दे रहे थे, उसकी बड़ी चोरी हो गई। चोरी हो जाने से बड़ी बात है आस्था का चोरी। पैसा का चोरी सड़क पे भी होता है, बटुए से भी होती है, लेकिन जो आस्था की चोरी हुई है उसने सबको भीतर तक हिला के रख दिया। राम मंदिर के इस पूरे ट्रस्ट के मामले में जो गबन हुआ है, जो पैसों की चोरी हुई है, उसमें आंकड़े आते रहेंगे, जांच चलती रहेगी। एसआईटी बैठ गई है, एफआईआर क्यों नहीं हुई, एसआईटी क्यों बैठी, कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको छुपा रहा है, उस पर बात होगी। मैं कोशिश करूंगा कि बात को समझो, इसलिए तथ्यों के साथ अभी तक जो विवरण सामने आया उस पर भी बात करूं। लेकिन इस घटना ने मुझे भीतर तक हिलाया और सोचने पर मजबूर किया, और मुझे लगता है वो पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस पर बात को समझो में बात होनी चाहिए। और वो पक्ष ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम विश्व गुरु रहे हैं तो फिर हमारा एकदम से ऐसा क्षरण कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, क्यों हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के लिए मजबूर हो गए, क्यों आक्रांता आए और इस देश पर आक्रमण करके चले गए। तब हमको जाकर मीर जाफरों की और घर के भेदियों की और कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के निम्न स्तर के कामों की वो फहरिस्त मिलती है जो बताती है कि भारत इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली, इतना विश्वगुरु, सनातन की इतनी मजबूत और सुदृढ़ परंपरा होने के बावजूद इतने समय तक आक्रांताओं के हाथों विवश क्यों रहा। मुझे लगता है कि हम लोग आज़ाद हो गए, हमारी सरकार है, हम उसका अमृतकाल भी मना रहे हैं, आज़ादी का 75 वर्ष का हमने बड़ा जश्न मनाया, और अब हम 78 वर्ष पूर्ण करने के साथ ही आगे जाकर अपनी आज़ादी की स्वर्णिम शताब्दी भी मनाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है? आज़ाद हो जाने के बावजूद भी चरित्र में जो परिवर्तन आना चाहिए था, व्यवहार में जो परिवर्तन आना चाहिए था, वो नहीं आया। और उसी की वजह यह होती है कि जब करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, अच्छाई के प्रतीक गढ़ते हैं, तो चंद लोग उस अच्छाई को खराब कर देते हैं। जब एक छत्रपति शिवाजी लड़ता है तो कोई मीर जाफर या कोई और धोखेबाज आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इसलिए कोई महाराणा प्रताप और कोई छत्रपति शिवाजी लड़कर भी इस देश को आक्रांताओं से नहीं बचा पाते।
इसी तरह से जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे होते तो उन्हीं की पुलिस में, उन्हीं की सेना में भर्ती हुआ कोई भारतीय या उन्हीं के लिए क्लर्क बनकर या कोई और उनका नौकर बनकर काम करने वाला भारतीय, हम सब उन भारतीय जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। जब कोरोना काल आता है तो हमको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि लोग पानी पिला रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, मुफ्त के भंडारे चला रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा रहे हैं, और वहीं पर उन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडरों को और उन्हीं वेंटिलेटरों को, उसी रेमडेसिविर के इंजेक्शनों को महंगे दामों पर बेचने वाले और रेमडेसिविर नकली देने वाले लोग भी इस भारत में आते हैं, जो भारत का नाम खराब करते हैं। ऐसे ही करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बने राम मंदिर को जब हम बनाते हैं आस्था से, श्रद्धा से, भक्ति से, सब कुछ लगाकर, श्रम लगाकर, और उसका इतना बड़ा उत्साह मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, उसको खराब करने वाले वो चंद लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ की खातिर, लालच की खातिर भगवान को भी नहीं छोड़ते। और इसीलिए वो गीत की जो पंक्तियां हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उस गीत की जो पंक्तियां जहन में इसलिए गूंजती कि सचमुच भगवान को भी धोखा देने से जो लोग बाज नहीं आते, वो इंसान को कैसे छोड़ेंगे। इनको हर आपदा में अवसर नजर आता है, इनको हर जगह अपना स्वार्थ नजर आता है। तो पहले हम समझते हैं कि इस पूरे राम मंदिर प्रकरण में हुआ क्या है, लेकिन इन सवालों के बरक्स, इन सवालों के मद्देनज़र, इन सवालों को सोचते हुए जब हम इस घटना को समझेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये घटना मात्र राम मंदिर में, अयोध्या में दान पेटी से पैसे चोरी करने की नहीं है। ये उस चरित्र की चोरी है, ये उस गंदगी का प्रतीक है जिसने हमें अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद वहाँ नहीं पहुँचने दिया जहाँ हम एक राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। पहले समझते हैं कि कैसे हुआ राम मंदिर में इतना बड़ा गबन। तो राम मंदिर से दान राशि का इतना बड़ा गबन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसके पीछे बड़ी ताकतें, शक्तियां, इनको पनाह देने वाले लोग नहीं होंगे तो ऐसी घटना हो ही नहीं सकती थी। बल्कि यह नियुक्तियों में भाई भतीजावाद, सुरक्षा में भारी चूक और गिनती की प्रक्रिया में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर किया गया एक सुनियोजित खेल प्रतीत होता है। मंदिर को हर दिन मिलने वाले चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को मिली थी। हालांकि बैंक ने चंदा गिनने वाले कर्मचारियों को एक आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से रखा था। मतलब बैंक को काम दिया ट्रस्ट ने और बैंक ने किसी और को आउटसोर्स ये काम कर दिया। और इसमें खेल यह किया गया कि कंपनी में वही लोग चंदा गिनने के लिए रखे गए जिन्हें ट्रस्ट ने तय किया था। मतलब ट्रस्ट ने केवल नाम के लिए बीच में SBI को रखा, दूसरी तरफ से उसने वही लोग घुसा दिए जिनको ट्रस्ट चाहता था। ट्रस्ट यानी भरोसे को तोड़ने का ये खेल इसी स्तर से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंटेंट की यानी नियति की ही खोट शुरू से दिखाई दे रही है। अगर आपने SBI को काम दिया था तो SBI के लोगों को गिनती करने देनी थी, लेकिन SBI के जरिए ही, SBI के थ्रू ही ये किसी और को आउटसोर्स किया गया। और जहाँ आउटसोर्सिंग हुई वहाँ ट्रस्ट के ही लोग, ट्रस्ट के तय किए हुए लोग इस काम को देख रहे हैं। है ना नियत की खोट। ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट यहीं से खोना शुरू किया। ये लोग ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के रिश्तेदार या परिचित थे। इसमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू नाम के व्यक्ति की मुख्य भूमिका सामने आ रही है, जिसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए करीब 35 से 40 अपने ही लोगों को नौकरी पर रखवा लिया था। हालांकि ये जगह जगह बयान देते फिर रहे, अब तो बयान देना फिलहाल बंद कर दिया, लेकिन इनके बयान मैंने सुने, उनका जिक्र, उनका कहना है कि ये ईर्ष्यावश किया गया, द्वेषवश किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ तो कर दे। लेकिन इन्हीं टिन्नू पर सबसे ज़्यादा संदेह की सुई अटक रही है। टिन्नू दरअसल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी सहयोगी है। इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार के रूप में टिन्नू, उसके बेटे और भतीजे की टिकड़ी की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। सामने आ रही वगैरह सब इसलिए कि अभी पूरे प्रमाणों के साथ नहीं हुआ और FIR भी दर्ज नहीं हुआ, अभी SIT की जांच चल रही है। जब मैं ये बात को समझो आपके साथ कर रहा हूँ तो ये सब सामने आया है, ये सब जानकारी में आया है, लेकिन प्रमाणित नहीं हो पाया है। लेकिन हम बात को समझेंगे भी और समझाएंगे कि ये गंदा खेल चंदे के नाम वाला कैसे चला। अब ये भी जान लेते हैं कि ये टिन्नू के जो हम बात कर रहे थे, टिन्नू यादव की, उसके अलावा किन लोगों के नाम सामने आए। तो गबन को सीधे तौर पर अंजाम देने में मुख्य रूप से 5 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। लवकुश मिश्र, अवनीश, अनुकल्प, करुण और रमाशंकर यादव के नाम सामने आए। इन 5 मुख्य संदिग्धों में से करीब 2 करोड़ रुपए नकद, 1 लग्जरी कार और 3 आईफोन बरामद हुए हैं। और इसके अलावा बाद की बरामदगी में तो कईयों के पास और भी लग्जरी गाड़ियां, प्लॉट और नकदी होने की जानकारी भी सामने आई। लवकुश मिश्र के घर से करीब 10 से 12 लाख रुपए और अवनीश के बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसी तरह 13 जून 2026 को टिन्नू के पैतृक आवास पर छापेमारी में भारी मात्रा में शुद्ध सोना जब्त किया गया है। टिन्नू कभी ऑटो रिक्शा चलाता, सोचिए ना, ऑटो रिक्शा चलाने वाला टिन्नू, उसके घर पर अगर इतना पैसा मिल रहा है, उसकी लाइफस्टाइल ज़बरदस्त लग्जरी थी, तो संदेह की सुई तो उसी वक्त चालू हो जानी थी। आज कहीं किसी के घर थोड़ा पैसा आए, किसी खाते में 5,000 रुपये आ जाए
तो नोटिस आ जाते हैं, लोग जांच करने लगते हैं, और आप बता रहे हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद उसकी जांच नहीं। संदेह की सुई सब पर घूमनी चाहिए, जो लोग इसको देखकर भी अनदेखा कर रहे थे उन पर भी। टिन्नू के पास ही अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां होने की बात सामने आई है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक 70 कमरों वाला छात्रावास भी उसी का है, जिसका किराया उसको लगातार, सोचिए 70 कमरों का छात्रावास उसने बना दिया, और रिक्शा चलाता है। क्या रिक्शा की इनकम से या ट्रस्ट के नाम पर जो भी काम वो राम मंदिर में कर रहा था उससे मिलने वाली 15-20 हज़ार की तनख्वाह से वो इतनी संपत्ति बना सकता है? सोचने वाली बात है। मंदिर निर्माण के जो असल में मुख्य प्रभारी, उनका कथित भतीजा जो है, वो भी रडार पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसको भी रडार पर लिया है। सोमेश आनंद इस व्यक्ति का नाम है, और वह मंदिर निर्माण के मुख्य प्रभारी गोपाल राव का भतीजा बताया जाता है, कथित तौर पर यह भतीजा बताया जा रहा है। सच में है कि नहीं, इसका प्रमाण अभी नहीं मिला। सोमेश ने एक साल में देश के विभिन्न राज्यों की 50 से अधिक संदिग्ध यात्राएं की। 50 से अधिक यात्राएं इस सोमेश ने की हैं। वह अयोध्या रेलवे स्टेशन से बोरों में भारी सामान भरकर ट्रेन से दक्षिण भारत जाता था। वापसी में वह हवाई जहाज से खाली हाथ अयोध्या लौटता था। फिलहाल सोमेश के बैंक खातों की और हवाई टिकटों, मतलब बोरे भरकर क्या वो ले जा रहा था? क्या पैसे भरे थे उन बोरियों में? क्योंकि जाते वक्त ट्रेन से जा रहा है, क्योंकि बोरे भरकर वो हवाई जहाज में तो ले जा नहीं सकते, कड़ी जांच होती है हवाई जहाज में। बोरों में भरकर ट्रेन के माध्यम से पैसा दक्षिण भारत में कहीं वो ले गया सोमेश, और लौटते में वो खाली हाथ फ्लाइट से आया। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, पक्की गड़बड़ है, और इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि क्या सब कुछ मंदिर के कर्मचारी कर रहे थे और प्रबंधन के बड़े चेहरे जो थे वो बिल्कुल ही इस बात से अनभिज्ञ थे और दूर बैठे थे। दरअसल चढ़ावा और दान राशि से जुड़े विवादों के बीच मंदिर प्रबंधन के भीतर गुटबाजी का मामला भी तेजी से सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, वरिष्ठ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव के प्रभाव वाले अलग अलग समूह मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में सक्रिय थे। इन समूहों से जुड़े कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का कई बार अलग अलग मुद्दों पर आमना सामना भी होता रहा। आरोप है कि विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं में अपने अपने लोगों की तैनाती को लेकर भी अंदर खाने प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। कर्मचारियों के बीच खेमेबंदी इस स्तर तक पहुंच गई थी कि एक दूसरे की कार्यशैली और कमियों को उजागर करने की होड़ लगी रहती थी। मतलब उनको बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं थी, वही एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते थे, जिसको हम कई बार अपने देश की एक बड़ी खासियत के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में कई बार हाईलाइट भी करते रहे। और हरिशंकर परसाई से लेकर शरद जोशी जी ने भी इस पर खूब लिखा है। कई बार आंतरिक शिकायतें भी इसी खींचतान का हिस्सा बनकर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में जो चर्चा में चल रहा है उसके पीछे भी अंदरूनी टकराव और वर्चस्व की लड़ाई एक प्रमुख वजह है। मतलब अगर ये लड़ाई नहीं होती, अंदर खाने की टांग खिंचाई नहीं होती, तो मिलजुल कर ये खेल लंबे समय तक चलता, हमारी आस्था और दान के पैसे की लूट लगी रहती और हमें पता भी नहीं चलता। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई ऐसा सिस्टम काम नहीं कर रहा था जो उस गड़बड़ी को पकड़ लेता। कोई कैमरा, कोई सुरक्षाकर्मी, कोई प्रोसेस ऐसी बनी होती जो पकड़ लेती। नहीं साहब, ये अंदर की टांग खिंचाई की वजह से एक की लड़ाई में दूसरे की गलती सामने आई है। अयोध्या के संतों, आंदोलन से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि अंदरूनी खेमेबंदी ने मंदिर की व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। दर्शन में लाइन लगवाना, अपने लोगों को मौका देना, निर्माण कार्य में कुछ और दूसरी चीज़ों को तवज्जो देना, ये छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे इसी गबन की पृष्ठभूमि में सामने आ रही हैं। ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे गबन वाले मामले का खुलासा कैसे हुआ। राम मंदिर में चल रहे गबन के इस बड़े मामले का खुलासा मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। बताया जाता है कि चढ़ावे की राशि में हेरफेर की भनक लगी तो व्यवस्था की निगरानी बढ़ाई गई, और तब जाकर इस पूरे खेल का मतलब भनक लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, और फिर उसको क्लोजली मॉनिटर किया गया, तब गड़बड़ी सामने आई। हालांकि प्रकरण सामने आने के बाद भी शुरुआत में ट्रस्ट ने इस मामले को गोपनीय बनाए रखने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। ये बात पब्लिक में नहीं चली जाए, जनता में नहीं चली जाए, ये भी कोशिश की गई। इस विवाद ने सार्वजनिक रूप से तब तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दान के करोड़ों रुपए गायब होने का खुला आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा था कि चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है, जो बेहद शर्मनाक है। इसके बाद इस गबन को लेकर हड़कंप मच गया। ट्रस्ट के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। मामले के बाहर आने पर ट्रस्ट ने खुद ही गोपनीय स्तर पर संदिग्ध कर्मचारियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। जब विवाद बढ़ने लगा तो ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की, और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया, जो अब मंदिर पहुंचकर इस पूरे घोटाले की गहन तफ्तीश कर रहा है। इसी मामले में विनय कटियार जैसे नेता भी एकदम से मुखर हुए हैं और वो ट्रस्ट को लेकर और गड़बड़ियों को लेकर बोल रहे हैं। मतलब एक तरफ अखिलेश यादव ने उजागर किया, एक तरफ विनय कटियार इसको लेकर मुखर हुए।
तब जाकर ट्रस्ट को लगा कि जिस मामले को दबाने की हम कोशिश कर रहे हैं नहीं दबा पाएंगे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और वहां से एसआईटी गठित हो गई। अब समझना यह जरूरी है कि विवाद के बाद क्या चढ़ावे पर कोई असर पड़ा है। विवाद के बावजूद रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं का चढ़ावा लगातार आ रहा है और उसकी नियमित गणना की जा रही है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 18 से 20 लाख रुपए चढ़ावे के रूप में। सोचिए, अभी इतना भीड़ नहीं है, अभी अधिक मास था उसकी थोड़ी भीड़ थी, लेकिन वो दूसरे मंदिरों में ज़्यादा थी। लेकिन कुंभ में जब खूब भीड़ रही, माघ मेले में जब खूब भीड़ रही, तो ये 18-20 लाख रुपए कहाँ पहुँचते होंगे। अगर आज 18 से 20 लाख रुपए आ रहे हैं सामान्य दिनों में, तो तब अगर 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आ जाता होगा प्रतिदिन और उसमें से ही 15-20 लाख रुपए रोज गायब कर देते होंगे, तो किसको पता चलेगा? क्योंकि गिना तो गया नहीं है। सबूत कहाँ से लाएंगे कि कितना पैसा गायब हुआ? यह भी एक बड़ा सवाल है। मंदिर परिसर में निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन चढ़ावे की गिनती करके धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा में जमा कराई जा रही है और यही प्रक्रिया बनी हुई थी। बीते 10 दिनों में लगभग 2 करोड़ रुपए जमा होने की जानकारी हमको मिलती है। तो बड़ी बात यह है कि अगर पिछले 10 दिनों में ही 2 करोड़ रुपए जमा हुए, तो पिछले 1.5 से 2 साल में पता नहीं कितने पैसे जमा हुए, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अगर कैश सीधे चोरी हुआ है तो कहीं भी व्यवस्थित रूप से, जब तक कि उसको हम रकम को जब्त न कर लें या उस रकम से खरीदी गई कोई संपत्ति की जानकारी व्यवस्थित रूप से न मिले, ये कभी भी पता लगाना मुश्किल होगा कि ये कितने रुपए की, कितने करोड़ों रुपए की राशि चोरी हुई है। सोशल मीडिया पर अलग अलग आंकड़ा चल रहा है, कोई 200 करोड़ कह रहा है, कोई 1400 करोड़ कह रहा है। इस सब की तस्दीक होना बाकी है। मेरा मानना ये है, मेरा सोचना ये है कि ये 2 रुपए हों या 200 करोड़ रुपए हों या 2000 करोड़, अगर आस्था में सेंध लगी है तो अमूल्य है, उसको गिना नहीं जा सकता। इस क्षति को पैसों में नहीं नापा जा सकता। जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा के साथ भारत के करोड़ों हिंदुओं ने, जिसमें प्रशासन से लेकर सरकार सभी उसी उत्साह के साथ शामिल थे, और वो भारत जहां पर एक समय में सोमनाथ के मंदिर जाने के लिए राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नाराज हो गए थे क्योंकि हम अपनी सेकुलर छवि दुनिया के सामने रखना चाहते थे, वो सेकुलरिज्म जिसने दरअसल हिंदुओं की आस्थाओं को और भरोसे को भी दमित किया कहीं ना कहीं, और वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर है राम जन्मभूमि और वहां पर आस्था है तो उसमें कोई गलत नहीं। इसकी वजह से कोई दूसरा धर्म छोटा हो जाए या दूसरे धर्म को हम हिकारत से देखें, वो न भारतीय संस्कारों में है, न भारत का लोकतंत्र और संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कानूनी तरीके से हुआ, लोगों के पैसे और चंदे से हुआ, तो अब हर पैसे को, हर दान की से तैयार की गई वस्तु को इस संदेह से देखा जाएगा। ये बाबा खड़क सिंह की कहानी को सच करता है। अब हर अच्छे कार्य को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। और दरअसल जो मैं शुरुआत में कह रहा था, ये हमारे उस दोगले चरित्र को उजागर करता है, जहाँ एक तरफ तो हम दिन भर भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत के पैसे लेते हैं, चोरी करते हैं, गबन करते हैं, और शाम को किसी सत्संग में या आरती में जाकर मंदिर में बैठकर संत बनने का या धर्म से जुड़े होने का दिखावा करते हैं। ये दिखावा हमारे समाज का वो पहलू है जिसने भारत का पिछले हजारों सालों में बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक महान संस्कृति, एक महान सभ्यता को दुनिया के सामने शर्मसार होने पर मजबूर किया है। न केवल दुनिया के सामने, बल्कि हम अपनी आंखों में भी गिर जाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। ये मुझे भीतर तक हिला देने वाला है कि कोई कैसे आस्था के इतने बड़े प्रतीक से भी इस तरह का खिलवाड़ कर सकता है। कोई राम के नाम पर आने वाले चंदे को वहाँ की एक एक ईंट में लगाने की बजाय, और बल्कि पैसा कम पड़े तो अपनी जेब से उसमें लगा दो। ये हमारे संस्कार और संस्कृति है। उस पैसे को चुरा कर अपना घर भरेगा, छात्रावास बनाएगा, ज़मीनें खरीदेगा, ऐश व आराम की ज़िंदगी जिएगा, तो मुझे लगता है उसको भी राम भगवान तो देख ही रहे होंगे। लेकिन हमारे समाज का जो विद्रूप, हमारे समाज का जो क्रूप चेहरा इससे सामने आया है, ये दरअसल उस सवाल का जवाब देता है। हम इतने महान थे, हमारा पुरुषार्थ इतना जबरदस्त था, हमारे यहाँ पर सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त जैसे वीर योद्धा हुए, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप हुए, बाजीराव पेशवा हुए, तब जाकर भी ये भारत इस तरह आक्रांताओं की गुलामी और अंग्रेजियों की गुलामी करने के लिए क्यों विवश हुआ? क्यों भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को और महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी? इसलिए लड़नी पड़ी कि कुछ लोग लड़ रहे थे, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग चंदे की चोरी कर रहे थे, भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बनाई गई नींव में भी गड्ढे खोदने की कोशिश कर रहे थे, और वो कोशिशें थमी नहीं है। इसलिए हम अभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। जब तक हम इस तरह की आपराधिक और कुत्सित प्रवृत्तियों से आज़ाद नहीं होंगे, हमारी आज़ादी अधूरी है। राम के नाम पर हुई ये लूट हम सबको भीतर तक हिला देने वाली है। ये लूट केवल कुछ पैसों की चोरी तक सीमित नहीं है, ये आस्था की चोरी है, भरोसे की चोरी है, विश्वास की चोरी है, और इस विश्वास को कायम करने में अब लंबा वक्त लगेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे
नहीं हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।